साथियों नमस्कार, पराग सिंघल आगरा से। नए सब्सक्राइबर जो मेरे जुड़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, मैं उसके लिए परिचय दे दूं कि मैं प्रबंध संपादक कर जानकारी टैक्स पत्रिका हूं और जनरल सेक्रेटरी हूं एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर प्रोफेशनल। मेरी वीडियोस आप देखते रहते हैं लगातार और मेरे को बड़ा उत्साह मिलता है और आप लोगों से प्रेरणा ही प्राप्त होती रहती है। आज का विषय है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग स्थल से सत्यापित होंगे, क्योंकि जुलाई 17 से जीएसटी देश में लागू हुआ और सरकार ने प्रारंभ में ये व्यवस्था करी कि साहब आप जीएसटी पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से मिल जाएगा। और कुछ लोगों ने इसका फर्जीफिकेशन करके, फर्जी रजिस्ट्रेशन ले करके, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके रजिस्ट्रेशन ले लिए और फर्जी तरीके से आईटीसी भी गेन कर ली। चूँकि देखा जाता है कि जहाँ सुविधा मिल जाती है या आसानी से काम हो जाता है उसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है और यही कारण रहा कि सरकार ने 6 साल का अनुभव को देखते हुए सख्ती चालू कर दी। तो लोग त्राही त्राही बोल गए और त्राही त्राही वो बोले जो ईमानदारी से काम कर रहे थे। तो पिछली बार मैंने बताया था कि 1,40,00,000 रजिस्टर्ड डीलर जो व्यापार कर रहे हैं जीएसटी के अंतर्गत, उसमें से सीबीआईसी के निगाह में करीब 12,500 फर्जी रजिस्ट्रेशन निगाह में आया। तो जो 1% करीबन बैठ रहा है, 1% में बैठ रहा है, तो इन 1% की जो बेईमानी करी जा रही है या फर्जी रजिस्ट्रेशन लिया या फर्जी आईटीसी क्लेम की, उसके कारण 99% व्यापारी प्रभावित हुए। और यही कारण रहा कि जो अभी आंकलन निकला है, जो मेरे बड़े भाई, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे अग्रज कानपुर के अधिवक्ता संतोष गुप्ता जी ने अपने सूची कलमबद्ध किया है कि सीबीआईसी द्वारा पंजीयन जाल पड़ताल पूरे महाअभियान पूरे देश में 2 माह में प्रारंभ किया गया। इन फेक इनवॉइस पर 630 मिलियन रुपयों का मामला प्रकाश में आया। 60,000 पंजीयन के मामले में संदिग्धता जांच के दायरे में है। इनमें से 50,000 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। बाकी जांच पड़ताल के लिए लगभग 12,500 मामले अभी भी बोगस फर्मों के प्रकाश में आए हैं। ये मामले विशेषकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश के नोएडा, कोलकाता, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में विशेष रूप पाए गए हैं। मेटल स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, वेस्ट पेपर स्क्रैप उद्योग, आयरन एंड स्टील, सेवा के क्षेत्रों में मैन पावर और विज्ञापन सेवाओं के व्यवसाय अति संवेदनशील माने गए हैं, सेंसिटिव एरिया माना गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी द्वारा ये बयान दिया गया। इस परिस्थिति को देखते हुए टैक्स चोरी, आईटीसी का गलत लाभ प्रदान करने वाली फेक इनवॉइस और राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से जीएसटी विभाग के पंजीयन अब स्वामी, साझेदार, कंपनी डायरेक्टर, सोसाइटी और अध्यक्ष, सचिव आदि का बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा किया जाएगा। लोगों ने खुद मजबूर किया है। व्यापार स्थल का सत्यापन जियो टैगिंग से अनिवार्य किया जाएगा। जो व्यापार स्थल हम लिया, फोटो लगा दिया हमने और बोर्ड लगा के फोटो लगा दिया, एक उसका भी जियो टैगिंग होगा ताकि भविष्य में कोई गलत पंजीयन प्राप्त न कर सके। घपले और फेक इनवॉइस के मामले में प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके और राजस्व चोरी भी रोकी जा सके। जीएसटी परिषद की बैठक आगामी 11 जुलाई को प्रस्तावित है और ये सारे जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, नए प्रावधान दिए गए हैं बायोमेट्रिक के, टैगिंग, जियो टैगिंग वगैरह के, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इसका अप्रूवल ले लिया जाएगा, संस्तुति ले ली जाएगी। इसके साथ ही है जीएसटी 1 और जीएसटी 3B के मिसमैच मामलों पर जीएसटी पोर्टल से कार्रवाई हेतु जीएसटी DRC 01B सक्रिय कर दिया गया है, एक्टिव हो गया है। विभाग पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जीएसटी के कम भुगतान पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभी तक सक्रिय रहा है। धारा 61 के तहत सेक्शन 61 के नोटिस जारी की जा रही थी। मिसमैच में व्यापारियों को स्पष्टीकरण हेतु 30 दिन समय दिया जा रहा है। SMT 11 में उत्तर ऑनलाइन प्रस्तुत करना है। स्पष्टीकरण जो देता है व्यापारी, उससे संतुष्ट होने पर अधिकारी ASMT 12 में स्वीकार करके आदेश पारित कर रहा है। असंतुष्ट होने पर टैक्स, ब्याज व अर्थदंड का आरोपण की कार्रवाई सेक्शन 73-74 में यथास्थिति सुनिश्चित की जा रही है। जीएसटी पोर्टल पर नियमावली के नियम 88C के तहत इन मामलों में कार्रवाई
पोर्टल स्वयं सुनिश्चित कर रहा है। तो AI जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसके द्वारा पोर्टल स्वयं कर रहा है। GST 1 एवं इनवॉइस फर्निशिंग सुविधा में घोषित पंजीकृत व्यापारी द्वारा आउटवर्ड सप्लाई में घोषित कर देयता यदि GST 3 में घोषित कर देयता से अधिक है, तब पोर्टल फॉर्म GST DRC 1 GRC 01B के पार्ट A में कॉलम पोर्टल पर एवं ईमेल पर इसकी सूचना भेज रहा है। अंतरराशि को स्पष्ट बताया जाएगा। अंतर की धनराशि की कर देयता ब्याज से जमा करने के लिए GST DRC 03 में निर्देश जारी किए जाएंगे। अंतर को 7 दिन के अंदर स्पष्ट करने का अवसर भी दिया जाएगा। व्यापारी DRC 01 के पार्ट B में ऑनलाइन विवरण एवं स्पष्टीकरण दाखिल कर निर्धारित समय के अंदर कारण बताएगा। प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेक्शन 79 के तहत व्यापारी से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। यदि कर टैक्स ब्याज सहित जमा नहीं किया जाएगा या स्पष्टीकरण में निर्धारित समय के अंदर पार्ट B में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तो व्यापारी को GST 1 फाइल करने की सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी। ये नियम इसलिए लागू किया कि व्यापारी इसको बड़ा ही लापरवाही से ले रहा है, और ये बात अक्सर अधिवक्ताओं के सामने बहुत परेशानी के विषय आता है कि व्यापारी टर्न अप नहीं होता है, जिसके कारण से उनका अधिवक्ता समय जवाब नहीं दे पाता है। फिर जिम्मेदारी बनती है अधिवक्ताओं पर, जबकि व्यापारी को भी खुद सचेत रहना पड़ेगा कि वो उस फर्म का मालिक वो है, ना कि अधिवक्ता। यदि किसी कारण से GST 1 ब्लॉक होता है तो उसकी जिम्मेदारी व्यापारी की है, ना कि अधिवक्ताओं की। इसलिए अधिवक्ताओं के अलावा व्यापारी को भी GST के फंक्शन से, कार्रवाई से अलर्ट रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि पिछले हफ्ते वाराणसी मंडल में, जैसे मिर्जापुर भी आता है और भी क्षेत्र जिले आते हैं, वहाँ पे राज्यकर विभाग ने नोटिस जारी किए, जिसमें 2 रुपये का अंतर, 10 रुपये का अंतर, 5 रुपये का अंतर दिखाई पड़ रहा था पोर्टल में। उसको डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर दिए, और एक ने IGST जो इम्पोर्ट पर IGST रिफंड नहीं क्लेम किया था, उसको भी नोटिस जारी कर दिए थे। ये सब अपने अधिकारों को दुरुपयोग की श्रेणी में आता है, और GST को बदनाम करने की कोशिश मानी जा सकती है। लेकिन जब सब समाचार पत्रों में ये समाचार प्रकाशित हुए, तो हमारे राज्य की जो राज्यकर आयुक्त हैं मैडम मिनिस्ट्री, बहुत ही गंभीर किस्म की अधिकारी हैं, और तुरंत ही संज्ञान लेने की उनकी आदत बनी हुई है, प्रारंभ से देखा गया है। उन्होंने इस ऐसे नोटिसों को संज्ञान लिया, और 7 जुलाई 2023 को एक डायरेक्शन सर्कुलर निर्देशन जारी किया, नंबर है 266 7 जुलाई का। उसमें उन्होंने साफ कहा है पॉइंट नंबर 1 में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिटर्न स्क्रूटनी सिस्टम के सहयोग से सेक्शन 61 के अंतर्गत जारी ऐसी नोटिस जारी की जा रही हैं जब विवादित राशि अत्यंत कम मूल्य अथवा शून्य है, तथा इस प्रकार की जारी की जा रही नोटिसों के कारण व्यापारी वर्ग को असुविधा हो रही है। AI बेस्ड रिटर्न स्क्रूटनी नोटिस को अपलोड रिमार्क पेज के अंतर्गत व्यापारियों से इलेवेंट व्यापारिक विवरणों की आदि की मांग की जा रही है। उक्त कार्रवाई कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश किया जाता है कि ऐसे प्रकरण जहां कोई पेटी अमाउंट विवादित राशि के रूप में निहित हो एवं कोई विधिक बिंदु विवाद में ना हो, वहां सेक्शन 61 के अंतर्गत जारी की गई नोटिसों के पश्चात सेक्शन 73 एवं 74 में की जाने वाली कर निर्धारण संबंधी कार्रवाई न की जाए। AI बेस्ड रिटर्न स्क्रूटनी नोटिस में अपलोड रिमार्क पेज के अंतर्गत केवल उन विसंगतियों के प्रेषण हेतु व्यवस्था दी गई है जो AI बेस्ड नोटिस में उल्लिखित विसंगतियों से भिन्न है। इस श्रेणी के अंतर्गत केवल ऐसे प्रपत्रों की मांग की जाए जो नोटिस में उठाए गए विसंगतियों से संबंधित हों। किसी भी दशा में अनावश्यक व्यापारिक विवरण एवं प्रपत्रों की मांग न की जाए। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। ये सर्कुलर जारी किया है जोनल एडिशनल कमिश्नर गेट 1 के नाम में, कि वो इस चीज़ को गंभीरता से लें। लेकिन मैं एक बार जरूर कहूँगा कि AI जो
सिस्टम बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है पोर्टल पे, उसको उच्चाधिकारी बैठ के समय समय पे उसका समीक्षा करते रहें कि ये कहीं परेशानी का सबब तो नहीं बनता जा रहा है। जैसे बहुत से नोटिस आए हैं रजिस्ट्रेशन पे, मैंने पिछली वीडियो बताया था, रजिस्ट्रेशन पे भी रजिस्ट्रेशन जब कोई अप्लाई करता है तो उस पर 8 बिंदु का नोटिस जारी कर दिया, इसमें 1 नंबर 2 नंबर 8 नंबर पॉइंट बिल्कुल सेम डिट्टो थे। और इस चीज़ का अधिकारी मिसयूज ना करे एआई इंटेलिजेंस का, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इसको उच्च अधिकारी संज्ञान लेकर के ऐसी चीज़ को समीक्षा करते रहें ताकि जीएसटी के प्रति व्यापारियों में आक्रोश ना फैले। साथियों, मैं इसके साथ ही अगले वीडियो के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।